150 क्रूज मिसाइल और 200 से ज्यादा ड्रोन के जरिए ईरान ने इजराइल पर हमला बोला है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हमले के बाद तुरंत एक्टिव हो गया और उसकी ओर आने वाले मिसाइलों को हवा में ही उड़ाने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पहले ही आशंका जताई थी कि ईरान एक जोरदार हमला करने वाला है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल चाहता था कि ईरान हमला करे। वहीं रविवार को हुआ हमला ईरान से ज्यादा इजराइल के लिए कामयाबी मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल चाहता था ईरान सीधे युद्ध में उतरे। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास ने हमला किया था। इसके बाद लेबनान का हिजबुल्लाह भी इजराइल पर रॉकेट बरसा चुका है। वहीं लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों को यमन की हूती विद्रोहियों की ओर से निशाना बनाया गया। उन्हें ईरान से समर्थन मिलता है। मिडिल ईस्ट में ईरान की कई और भी प्रॉक्सी हैं जो अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाते रहते हैं। ईरान इन्हें हथियारों की सप्लाई करता है और खुद दूर बैठकर तमाशा देखता है। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के महावाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर भी मारे गए। ईरान ने हमले का आरोप इजराइल पर लगाया। वहीं इजराइल इस हमले से लगातार इनकार करता रहा। सीरिया के हमले को ईरान ने अपनी संप्रभुता के उल्लंघन के तौर पर माना है। लगभग 2 हफ्ते बाद ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। इस हमले के बाद अब गेंद इजराइल के पाले में नजर आ रही है। ये उस पर निर्भर करता है कि वो कैसे जवाब देगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल का इरादा यही रहा होगा कि ईरान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया जाए। वहीं भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर बेहद चिंतित है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता से गंभीर रूप से चिंतित हैं। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, हम तनाव को तत्काल कम किए जाने, संयम बरतने, हिंसा से परहेज किए जाने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत हालात पर करीब से नजर रखे हुए है। मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में हमारे दूतावास भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में है। ये जरूरी है कि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल के पास एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने लगभग ईरानी हमले को नाकाम कर दिया है, जिसकी वजह से ईरान के लिए मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं, क्योंकि ईरान के पास खुद को इजरायली हमले से बचाने के लिए ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। इस हमले से पूरे क्षेत्र में खतरा बढ़ेगा। अमेरिका इस पर कैसे प्रतिक्रिया देगा, ये ईरानी हमले के पैमाने, इस्तेमाल किए गए हथियारों क्षति पर निर्भर करेगा। ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।